जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। गुलाल लगाने की बात को लेकर कोसमी में हुई चाकूबाजी के 2 आरोपी हुए गिरफ्तार। पुलिस ने थाने से आरोपियों का पैदल जुलूस निकालकर न्यायालय में किया पेश। महिला को अपने शराबी पति को खाना खाने कहना पड़ा महंगा। गुस्साए पति ने कुल्हाड़ी से गले में वार कर उतारा मौत के घाट। मुस्लिम समाज के युवक ने जैन समाज की युवती को लेकर हुआ फरार। पुलिस ने युवक युवती को किया दस्तयाब। जैन समाज ने युवक पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की। लालबर्रा में भूमि पूजन के दौरान बोले आयोग अध्यक्ष, हिंदुस्तान में रहना है तो हिंदू बनकर रहो वरना देश छोड़ दो। साथ ही यह भी कहा कि हिंदू बहन बेटियों पर बुरी नजर डालने वालों को नहीं बख्शा जाएगा। बालाघाट प्रवास के दौरान जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष ने विभिन्न मुद्दों पर की चर्चा। बालाघाट के पिछड़ेपन के लिए विधायक बिसिन को ठहराया जिम्मेदार। साथ ही प्रदेश में गठबंधन की सरकार बनाने की कही बात। गत दिवस हुई कोसमी में चाकूबाजी के 2 आरोपियों को पुलिस के द्वारा ग्रामीण थाने से पैदल जुलूस के रूप में चलाते हुए कोसमी की गलियों से घुमाते हुए न्यायालय तक लाया गया, जिसमें एक आरोपी योगेश नागपुरे अभी भी पुलिस के गिरफ्त से बाहर बताया जा रहा है। आपको बता दें कि 8 मार्च को कोसमी में होली पर्व के चलते गुलाल लगाने को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें शुभम सिहोर के द्वारा संतलाल नागपुरे को गुलाल लगाने पर आपस में विवाद हो गया था। विवाद इतना बढ़ गया था कि संतलाल नागपुरे के बेटे को जब यह जानकारी लगी कि शुभम के द्वारा उनके पिताजी के साथ कुछ विवाद हुआ है, तो योगेश के द्वारा अपने साथी कमलेश सूर्यवंशी और भोरू नागपुरे के साथ शुभम को बुलाकर उसके साथ चाकूबाजी की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद तीनों ही घटनास्थल से फरार हो गए थे, जिन पर पुलिस के द्वारा मामला कायम कर धारा 294, 323, 307, 34 भारतीय दंड संहिता के तहत मामला कायम कर लिया गया था। वह आरोपी की पतासाजी की जा रही थी। जब आरोपी पुलिस की गिरफ्त के बाहर थे, तब पुलिस के द्वारा जिला प्रशासन के साथ मिलकर आरोपियों के घर पर अतिक्रमण कर जो अवैध निर्माण किया गया था, उसे भी प्रशासन के द्वारा माप कर सरकारी भूमि में जो अवैध निर्माण किया गया था, उसे भी जेसीबी के माध्यम से हटाया गया था। उसके दूसरे ही दिन पुलिस को मुखबिर से यह जानकारी मिली कि कमलेश सूर्यवंशी और भोरू नागपुरे बंदर झिरिया के पास से भाग रहे, जिस पर पुलिस के द्वारा उन्हें गिरफ्तार किया गया। उसके बाद दोनों को थाने से पैदल चलते हुए कोसमी की प्रमुख गलियों से कोर्ट में पेश किया गया। तुम किधर से आ रहे थे? इधर से आए थे। वहीं संबंध में सीएसपी अंजुला इंक मिश्र से चर्चा के दौरान उन्होंने बताया कि 12 मार्च को मुखबिर से सूचना मिली कि चाकूबाजी के मुख्य आरोपी कमलेश और भोरू नागपुरे बंदर झिरिया के पास कहीं है और वे भाग रहे, जिस पर पुलिस के द्वारा दोनों को गिरफ्तार किया गया और कोर्ट में पेश किया गया है। जबकि
अभी भी योगेश नागपुरे पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और योगेश नागपुरे की गिरफ्तारी के लिए अलग अलग क्षेत्रों में टीम गठित कर तलाश की जा रही है। जल्द ही योगेश नागपुरे को भी पुलिस गिरफ्तार कर लेगी और घटना को घटित करने के पीछे आरोपियों का प्रमुख कारण गुलाल लगाने को लेकर विवाद ही बताया गया। वहीं शुभम सिहोर की स्थिति पर उनके द्वारा बताया गया कि उनके डॉक्टर से चर्चा हुई है और डॉक्टरों ने उन्हें बताया कि वह खतरे से बाहर है, बहुत जल्द ही वह स्वस्थ होकर हॉस्पिटल से घर आ जाएंगे। 8 तारीख को धुरेड़ी के दिन कोसमी गांव में चाकूबाजी घटना हुई थी, जिसमें एक युवक को गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था। तो उसके बाद मामले को विवेचना में लेते हुए पुलिस द्वारा फरार आरोपियों की तलाश की जा रही थी, जिसमें 3 आरोपी फरार थे। उसमें से 2 आरोपियों को, जिनमें मुख्य आरोपी कमलेश सूर्यवंशी है और साथ ही दूसरा भूरू नागपुरे है, इन दोनों को आज पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। सर कहाँ से गिरफ्तार किया है? बंदर झिरिया के पास से फरार होने की फिराक में थे ये लोग, तो वहां से पुलिस द्वारा, नवेगांव पुलिस द्वारा इनको गिरफ्तार किया गया। सर इसमें जो एक और आरोपी होगी उसकी क्या जानकारी? उसके लिए लगातार तलाश की जा रही है। पुलिस की 2 टीमें अलग अलग क्षेत्रों में लगातार तलाश कर रही हैं और जैसे ही संबंधित आरोपी को राउंड अप किया जाएगा तो हम आगे कार्रवाई करेंगे। सर इन्होंने पूछताछ में बताया क्यों विवाद हो गया था? जैसा कि पहले से ही पब्लिक डोमेन में है, सुबह एक आरोपी के पिताजी के साथ कुछ विवाद हुआ था जो घायल है, तो उसके बाद शाम को इसी विवाद के चलते जो आरोपी के द्वारा संबंधित घायल को घायल कर दिया। योगेश के कहने पर ही ये लोग बैठे? जी जी। अच्छा, शुभम की क्या स्थिति है सर अभी? डॉक्टर से चर्चा अनुसार शुभम अभी तो खतरे में है, आईसीयू में है, पर उसके रिकवरी की अब उम्मीद काफी है और जल्दी स्वस्थ होने की उम्मीद है। जिला प्रशासन के द्वारा यह जानकारी लगी है कि जिस प्रकार से 11 मार्च को नहर की भूमि से अतिक्रमण की कार्रवाई की गई थी और आरोपियों के मकान की भी जानकारी मंगाई गई थी, उसके बाद यह कह सकते हैं कि बुलडोजर की कार्रवाई भी 1 से 2 दिन में संभवतः देखने को मिल सकती है। सनातन धर्म के अलग अलग पंथों और जातियों में बटे सनातनी को एकजुट करने और उन्हें एक मंच पर लाने के उद्देश्य से ध्यान में रखते हुए रविवार को होली मिलन समारोह के दौरान सनातन सभा बालाघाट का गठन किया गया। नगर के शीतल पैलेस में राष्ट्रीय विचार मंच के द्वारा आयोजित होली मिलन समारोह कार्यक्रम के दौरान किए गए सनातन सभा गठन के लिए अध्यक्ष और महामंत्री की घोषणा सभागार में उपस्थित लोगों के बीच में की गई। नगर के शीतल पैलेस में राष्ट्रीय विचार मंच के द्वारा आयोजित होली मिलन समारोह कार्यक्रम के दौरान किए गए सनातन सभा गठन के लिए अध्यक्ष और महामंत्री की घोषणा सभागार में उपस्थित लोगों के बीच में की गई, जिसमें सर्वसम्मति से अध्यक्ष के रूप में गायत्री मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टी पंडित महेश खजांची और महामंत्री के रूप में चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष अभय सेठिया के नाम सामने आया। इस दौरान उपस्थित सर्व समाज और धार्मिक संगठनों के लोगों ने निर्विरोध अपना समर्थन दिया। इस तरह महेश खजांची को सनातन सभा का अध्यक्ष चुना गया, तो वहीं अभय सेठिया को महामंत्री की कमान सौंपी गई। होली पर्व पर राष्ट्रीय विचार मंच के द्वारा नगर होटल शीतल पैलेस में आयोजित होली मिलन समारोह के दौरान आमंत्रित सर्व समाज के प्रतिनिधियों के साथ फाग गीतों पर चंदन और फूलों की होली खेली गई। इस दौरान गायक कलाकार अशोक सागर मिश्र और टीम के द्वारा फाग गीतों की प्रस्तुति का उपस्थित जनों ने भरपूर आनंद भी उठाया। आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन इन दिनों किसी न किसी विषय को लेकर आए दिन चर्चा में बने रहते हैं, चाहे वह घोड़ी की सवारी करने का मामला हो या फिर सुबह सुबह चाय दुकान में चाय या फिर पोहा बनाने का मामला क्यों ना हो। ठीक ऐसा ही एक मामला 12 मार्च को सुबह 7 बजे स्थानीय अवंतीबाई चौक में भी देखने को मिला। आयोग अध्यक्ष अपने फॉलो पायलट के साथ लामता की ओर जा रहे थे, तभी वह अवंतीबाई चौक में रुके और सबसे पहले वीरांगना रानी अवंतीबाई को नमन किया और वहीं पास में लगी एक चाय की दुकान पर जाकर उनके द्वारा चाय और पोहा भी बनाया गया और साथ में खड़े लोगों व पत्रकार साथियों को अपने हाथों से उन्होंने पोहा बना कर दिया। साले की पूरा दोपहर में आ जाओ पूरा पानी अच्छा मैसेज भी जाता है।
उसके बाद आयोग अध्यक्ष के द्वारा भटेरा रोड पर ओवर ब्रिज की जानकारी देते हुए बताया गया कि निकट भविष्य में यहां से ओवर ब्रिज का निर्माण किया जाएगा, जिसको लेकर उनके द्वारा पूर्व में निरीक्षण भी किया गया था एवं जिन लोगों ने अतिक्रमण करके रखा है उनके अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई भी की गई। किंतु उन्होंने बताया कि अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाया गया। वहीं भटेरा रोड से लगी पैसिफिक मिनरल्स की दीवार की ओर इशारा करते हुए आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन ने कहा कि इस दीवार को भी तोड़ा जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार से भटेरा ओवरब्रिज की चौड़ाई है उसके हिसाब से यह दीवार ओवरब्रिज के दायरे में आ रही है, जिसे जल्दी हटाने के निर्देश भी दिए जाएंगे। रानी होती हुई यहाँ पे खुली। ये पूरा आएगा वो क्या चौड़ाई आएगी ना जी। रहेगा 8.40 मीटर का इनर भाग होगा और साइड में फुट पर अलग होगा। और इस सबसे 3 में पहला हमारा GJ36 जो गोंदिया सरेका वाला है, उसकी चौड़ाई 12 मीटर है। दूसरा BK9 जो हमारे घर के सामने का है, इन दोनों का टेंडर अशोक जैन एग्रो डीलर वालों को मिला है, किसी अन्य पार्टी से पेटी में अनुसार लिया है। तीसरा ये है और चौथा एक और आरोप होने का बाद में क्या बताया थे 70 करोड़ रुपया दे रहा था। इसका लगभग 70 करोड़ है, लेकिन पहले इसका 35 करोड़ आया था। और जमीन का अधिग्रहण का मसला है, तो मीटिंग में विचारा दी है फाइनेंस कमेटी में जिस दिन अप्रूव हो जाएगा उस दिन हो जाएगा। भाव आप लालबर्रा बता रहे थे 1 करोड़ 32। वहीं आयोग अध्यक्ष के द्वारा बताया गया कि निकट भविष्य में भरवेली से लगी भरवेली सहित अन्य 11 ग्राम पंचायतों को मिलाकर एक नगर परिषद बनाई जाएगी। वहीं हमारी नगर पालिका का ही वह एक रूप होगी और उसके बॉयलाज और नियम उपनियम सभी नगर पालिका जैसे ही होते हैं। इधर आते हैं बारह विधानसभा क्षेत्र की 10 ग्राम पंचायतें, जिसके 11 ग्राम में कोलवा को मिलाकर कुमारी, छोटी कुमारी, बड़ी कुमारी, भटेरा, पाथरवाड़ा, उसके साथ कोलवा, खैरी, बोदा, बघोली, अमेड़ा, औलाझरी, हीरापुर और भरवेली। ये जो हमारी 10 ग्राम पंचायतें, यहाँ पे आज राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार 32 मतदान केंद्र हैं और जो अवसर देखा जाए तो 30,000 से अधिक मतदाता आज की स्थिति में संभवतः होंगे। यह बालाघाट विधानसभा क्षेत्र का अत्यंत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है और मैग्नीज और इंडिया हरवेली का एशिया का श्रेष्ठतम मैग्नीज में से एक है। उन्होंने विचार किया कि इस हरवेली के इन 10 ग्राम पंचायतों के 11 ग्रामों को मिलाकर नगर परिषद बनाया जाए। नगर पालिका इसलिए बन सकती कि जो जनसंख्या के आंकड़े हैं वे नगर पालिका के मानदंड के से कम है। यदि परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के कुछ ग्राम पंचायत में मिलने की स्थिति बनी तो भविष्य में उस पर विचार हो सकेगा। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने सैद्धांतिक सहमति दे दी, भरवेली को सैद्धांतिक रूप से नगर परिषद, जो हमारी नगर पालिका का ही रूप है, उसके बॉयलाज, नियम, अधिनियम, उपनियम सभी नगर पालिका के हैं। जहाँ पे पॉपुलेशन कम होता है उसको हम नगर परिषद कहते हैं। जहाँ पे 1 लाख तक का पॉपुलेशन है, 3 लाख तक का पॉपुलेशन है, उसको हम नगर पालिका कहते हैं, नगर पालिका परिषद। और 3 लाख से ऊपर अब नए मानदंड के अनुसार नगर निगम परिषद होता है। हमारे विधानसभा चांगोटोला थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम पाटादेह में एक व्यक्ति राजकुमार ने अपनी पत्नी की कुल्हाड़ी से वार कर उसकी निर्मम हत्या कर दी और फरार हो गया। 12 मार्च को सुबह 6 बजे करीब यह घटना घरेलू विवाद के चलते हुई। प्राप्त जानकारी के अनुसार राजकुमार ग्राम कोटा थाना चांगोटोला का रहने वाला है और वह अपनी पत्नी अनीता के साथ खेती मजदूरी करता है। बताया गया कि राजकुमार शराब पीने का आदी था। कुछ दिन पहले ही राजकुमार अपनी पत्नी के साथ अपने ससुराल पाटादेह आया था। 12 मार्च को सुबह 6 बजे करीब राजकुमार शराब के नशे में था। किसी घरेलू विवाद को लेकर राजकुमार और उसके पत्नी के बीच विवाद हो गया,
विवाद के चलते राजकुमार ने अपनी पत्नी को हाथ बुकों से मारपीट किया, तो वहीं गिरने पर राजकुमार ने कुल्हाड़ी से अपनी पत्नी की गर्दन पर वार कर उसकी हत्या कर दी और फरार हो गया। इस घटना की सूचना मिलते ही चांगोटोला थाना प्रभारी रंजीत सिंह रघुवंशी ग्राम पाटादहा पहुंचे और मौके से मृतिका अनीता की लाश बरामद की और पंचनामा कार्रवाई के पश्चात अनीता की लाश पोस्टमार्टम हेतु भिजवा दी गई है। बताया गया कि ग्राम पाटादह में इस महिला की लाश को पोस्टमार्टम करवाने के लिए लामताल ले जाने किसी भी व्यक्ति ने कोई वाहन देकर सहयोग नहीं किया, जबकि बताया जा रहा है कि इस ग्राम में कई लोगों के यहाँ ट्रैक्टर है, जबकि वाहन का किराया स्वयं थाना प्रभारी रंजीत सिंह रघुवंशी देने को तैयार थे। पोस्टमार्टम के लिए वाहन नहीं मिलने के कारण पुलिस को भारी मशक्कत करनी पड़ी। तब कहीं एक वाहन वाले ने सहयोग देकर अनीता की लाश पोस्टमार्टम हेतु लामताल आया। लालबरा नगर मुख्यालय से सटी ग्राम पंचायत अमोली निवासी 25 वर्षीय युवक बिट्टू पिता फिरोज खान के द्वारा 11 मार्च को प्रतिष्ठित कपड़ा व्यवसाय की 19 वर्षीय पुत्री को बैला फुसलाकर उसे साथ में लेकर फरार हो गया था, जिसकी जानकारी लगने के बाद परिजन व जैन समाज के लोग युवक गिरफ्तारी की मांग लेकर देर रात थाना पहुंचकर विरोध प्रदर्शन व चक्का जाम कर रहे थे। जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने पुलिस के द्वारा आश्वासन देकर मामले को शांत करवाया, परंतु युवक की गिरफ्तारी न होने पर 12 मार्च को जैन समाज के लोगों ने नगर मुख्यालय में घूमकर व्यापारियों से दुकानें बंद करने की अपील करते हुए मार्केट को बंद करवाया। दोपहर 2 बजे पुलिस प्रशासन के द्वारा जैन समाज के लोगों को जानकारी दी गई कि युवक व युवती को दस्तयाब कर लिया गया है। जिन्हें नवेगांव थाने में रखे जाने की जानकारी दी गई, जिसके बाद परिजन व सामाजिक बंधुओं का आक्रोश शांत हुआ। दोपहर 2 बजे के बाद नगर मुख्यालय की सभी दुकानें व्यापारियों ने खोलकर अपना व्यापार शुरू किया। वहीं पुलिस प्रशासन के द्वारा युवती को दस्तयाब कर पूछताछ की जा रही। मुस्लिम समाज के युवक के द्वारा जैन समाज की युवती का अपहरण कर लेने की घटना के बाद से 11 मार्च की रात्रि से लेकर 12 मार्च के दोपहर 2 बजे तक नगर मुख्यालय में गहमा गहमी का माहौल निर्मित रहा। वहीं पुलिस प्रशासन के द्वारा थाने से ही चौक चौराहों में भी पुलिसकर्मियों को मुस्तैद कर दिया गया था ताकि किसी प्रकार का बड़ा विरोध प्रदर्शन न हो, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। वहीं दूरभाष पर चर्चा में थाना प्रभारी अमित भावसार ने बताया कि अमोली निवासी मुस्लिम समाज के युवक ने जैन समाज की युवती को लेकर भाग गया था। युवती को दस्तयाब कर पूछताछ की जा रही है, वहीं युवक को भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। क्या घटनाक्रम था? हमारे हिंदू समाज की और जैन समाज की लड़की को मुसलमान समाज के लड़के ने भगा के ले गया, उसके विरोध क्या मांग करना चाह रहे हैं आप? प्रशासन से वही मांगे कि जल्द से जल्द उनको पकड़ के लाके हमारे सुरक्षित किया जाए। तो जो बालिका है वो बालिका है कि ना बालिका है? लड़की बालिका दोनों एक ही कहाँ के रहने वाले हैं? नहीं, एक लालबरा एक अमूल्य। क्या गाँव की स्टेज में रखी गई है, सुनने में आया है क्या? तो उसमें आक्रोश जो हमारा था वो अभी थोड़ा शांत हो गया है। और दुकानें बंद करवाए थे, जो दुकान बंद करवाए थे उसका ये था कि भाई जो लड़की के साथ जो लड़का लेके जो भगा था उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होना चाहिए कि ये चीज़ें बाद में नहीं होना चाहिए कि जो आज उन्होंने इस लड़की के साथ में किए, समाज के साथ में कल दूसरे समाज के साथ की लड़की के लेके भग जाए, ये चीज़ें नहीं होना चाहिए। ये घटना बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, समाज के लिए हो चाहे दूसरे समाज के लिए हो, चाहे हमारे समाज के लिए हो, चाहे कोई भी समाज के लिए, ये अच्छी चीज़ नहीं है। कोई समाज का युवक, ये पूरा समाज हमारे लालबरा जो पूरा मार्केट जो बनता है इसमें पूरे समाज थे, हाँ सर्व समाज, यानी ऐसा नहीं कि जैन समाज के हिसाब से बंद हुआ, पूरे पवार समाज के, जैन समाज के और दिगर समाज के पूरे इकट्ठे हो गए, सब हम मर्जी से दुकानें बंद किए और हमको उन्होंने पूरा सहयोग दिया। जो युवक है वो आरोपी जो है वो किस समाज का है? वो समाज मुसलमान समाज का है और वो उनके ऊपर कार्रवाई सख्त होना चाहिए। अभी उसकी गिरफ्तारी वगैरह नहीं है? अब उनकी गिरफ्तारी तो हम नहीं बता सकते। अभी उन्होंने आश्वासन दिया कि लड़की और लड़के दोनों लेके आ गए हैं, नरेगांव थाना में बता रहे हैं, अब हमको तो मालूम नहीं है, बता रहे हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है। उस आश्वासन के हिसाब से हमने दुकानें 2 बजे खोल दी है। आगामी रणनीति क्या रहेगी? कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम कुमारी निवासी अनुसूचित जनजाति की एक 16 वर्षीय नाबालिग लड़की ने अपने गांव के ही एक युवक पर बुरी नीयत से बार बार पीछा कर छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है। इस लड़की के द्वारा महिला थाने में की गई रिपोर्ट पर अजय पिता सुको बघेले 28 वर्ष ग्राम कुमारी निवासी के विरुद्ध अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की गई। जानकारी के अनुसार अजय बघेल अपने परिवार के साथ खेती किसानी करता है, जिसके परिवार में पत्नी और एक बेटी। जिसके द्वारा यह घटना 2 फरवरी 2023 की सुबह 9 बजे से 11 मार्च की सुबह 6 बजे के दरमियान घटित की गई। 11 मार्च को इस नाबालिग लड़की के द्वारा की गई रिपोर्ट पर महिला पुलिस थाना बालाघाट में अजय बघेल के विरुद्ध धारा 354, 354D, धारा 7/8
11/12 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम और धारा 3(2) VA 3(I)W(2) अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध दर्ज किया गया, जिसकी जांच उप निरीक्षक प्रीति सिंघोते के द्वारा की जा रही। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, जहां महिलाओं के समाज में योगदान, उनकी आवश्यकता और उनके महत्व की जानकारी देने के साथ साथ महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजित किए जाते हैं। लेकिन इस वर्ष 8 मार्च को होली पर्व आ जाने के चलते विभिन्न राजनीतिक पार्टियां, सामाजिक संस्थाओं व समाज संगठनों के द्वारा महिला दिवस नहीं मनाया गया था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए रंगपंचमी के अवसर पर रविवार को नगर के वार्ड नंबर 29 जयप्रकाश कॉलोनी स्थित शासकीय सेठिया शाला में रंगपंचमी व महिला दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समर्थन वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा आयोजित महिला दिवस पर जहां उपस्थित महिलाओं ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लिया, तो वहीं प्रतियोगिताएं संपन्न कराकर महिलाओं के हक और अधिकारों की जानकारी दी गई। तो वहीं कार्यक्रम में महिलाओं के महत्व पर प्रकाश डालते हुए उपस्थित महिलाओं ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर रंगपंचमी और महिला दिवस की शुभकामनाएं दी। आज रंग पंचमी एज वेल एज वुमेन डे का सेलिब्रेशन किया गया है और इसमें गेम खिलाए गए हैं सब लेडीज़ को, और 3-4 गेम खिलाए और पार्टिसिपेंट को सबको प्राइज़ भी डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। कौन कौन से गेम खिलाए गए? एक था म्यूज़िकल गेम, एक था बिंदी लगाना, कैलेंडर में फेस वाइज देख के फोरहेड में बिंदी लगाने का था, और तीसरा गेम था क्लिप लगाने का, अपने बालों में क्लिप लगाना है और निकालना है। 30 सेकंड दिया गया था गेम के लिए। दरअसल आज होली के दिन आज हमने सब देखा थी, संडे पड़ गया था, छुट्टी पड़ गई थी, तो महिला दिवस का कार्यक्रम हो नहीं पाया था। तो आज हमने रंग पंचमी के दिन महिला दिवस का कार्यक्रम रखा, साथ ही साथ महिलाओं को बुलाया गया, उन्हें अवेयरनेस का कुछ सिखाया गया और काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स रखवाए गए उनके लिए, और सबने मिले काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया। उन्हें प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन भी किया गया है।